नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई में होने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच अब एक नई अपडेट है, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके महंगाई भत्ते में 2 से 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इससे पहले सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम यानी कि सीपीएसई कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। तो बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि कर्मचारियों की सैलरी पर महंगाई का असर कम हो सके और उनके मासिक बजट को राहत मिल सके। इस फैसले से सीपीएसई में काम करने वाले अधिकारियों, गैर यूनियन पर्यवेक्षकों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। तो आइए आपको समझाते हैं कि सरकार ने कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया है, किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो सीपीएसई कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। दरअसल केंद्र सरकार के अधीन लोक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंस यानी कि औद्योगिक महंगाई भत्ते की नई दरें लागू की है। ये बढ़ोतरी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि सीपीएसई में काम करने वाले अधिकारियों और गैर यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए की गई है। सरकार ने यह फैसला अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के आधार पर लिया है। तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है, जिसे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए में संशोधन किया जाता है। किन वेतनमान वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी, इस पर चर्चा करें तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग ने नोटिफिकेशन के मुताबिक 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। तो अब इन कर्मचारियों के लिए नई डीए दरें लागू होंगी। 1987 के वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 18,298 रुपये तय किया गया है। 1997 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 476.9% कर दिया गया है। वहीं 2007 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए की दर 241.7% की गई है। अब 2017 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए बढ़ाकर 55.7% किया गया। तो इस बढ़ोतरी से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। AICPI के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में ये संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर लिया गया। AICPI देश में महंगाई के स्तर को मापने का एक प्रमुख पैमाना होता है और इसी के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समय समय पर बदलाव किया जाता है। महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों की खर्च क्षमता प्रभावित होती है और ऐसे में डीए में बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक राहत देने का काम करती है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को भी डीए बढ़ोतरी का इंतजार है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी जुलाई में होने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जुलाई 2025 से लागू होने वाले डीए में 2 से 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि उम्मीद इससे ज्यादा की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अंतिम फैसला सरकार की ओर से जारी किया जाना है, लेकिन सीपीएसई कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई है। किन कंपनियों के कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा, अगर इस पर बात करें तो उन कंपनियों को जिनके कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा वो है सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होता है। इन कंपनियों में ऊर्जा, तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोयला, बिजली, इस्पात, वित्तीय सेवाओं से जुड़ी सरकारी कंपनियां शामिल होती है। इनमें काम करने वाले अधिकारी और गैर यूनियन कर्मचारी इस डीए बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियां सीपीएसई के अंतर्गत आती हैं। इनमें महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियां शामिल हैं। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को लाभ मिलेगा। अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो गेल यानी कि JAIL और भेल यानी कि BHEL जैसी महारत्न कंपनियों के कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और MTNL जैसी नवरत्न कंपनियां भी CPSE के अंतर्गत आती है और वही IRCTC और रेलटेक जैसी जो मिनी रत्न कंपनी है उनके कर्मचारियों को भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में डीए बढ़ोतरी के साथ बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारियों को कैसे इसका सीधा फायदा मिलेगा, इस पर बात करें तो महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ता है। डीए बढ़ने से बेसिक सैलरी के आधार पर अतिरिक्त राशि जुड़ती है, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी से कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाले कुछ अन्य लाभों पर भी असर पड़ सकता है। सरकार समय समय पर महंगाई दर और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए डीए में संशोधन करते रहती है। तो कुल मिलाकर सीपीएसई कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। सरकार के औद्योगिक महंगाई भत्ते की नई दरें जारी कर दी है और इससे हजारों अधिकारियों, गैर यूनियन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब नजरें केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई वाले डीए
ये ऐलान पर टिकी है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है तो इसका फायदा देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट्स के साथ हम बने हुए हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।